नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ए सोसाइटी। कि किसी भी समाज की, किसी भी सोसाइटी की जो एथिक्स होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, फिर हम पढ़ेंगे रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इनको समझेंगे। जितने सिंपल वे में आप इनको समझेंगे उतने ही अच्छे से आप इनको याद रख सकोगे, डिफाइन कर सकोगे। सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनकी उपलब्धता कितनी है, ये भी एक निर्धारित करते हैं कि सोसाइटी में एथिक्स क्या है। जैसे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। अब आप इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देखिए कि हमारा जो इंडिया है, हमारे भारत में आज भी बहुत से लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उसको सही नहीं मानते। वेजिटेरियन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो नॉन वेज है वो उसको मतलब गलत नहीं माना जाता। क्लाइमेट इसका एक फैक्टर हो सकता है। तो ये हो जाएगा जियोग्राफिकल फैक्टर्स में। अब जैसे हमारे भारत में जो ड्रिंकिंग करना होता है, मतलब शराब पीना होता है, उसको भी गलत माना जाता है। लेकिन जहाँ जिन जगहों पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिन स्थानों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे ड्रिंकिंग जो है वो कॉमन है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट यहाँ पे एक जियोग्राफिकल फैक्टर है। फिर है रिलीजन। रिलीजियस फैक्टर्स आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ए सोसाइटी। किसी भी धर्म के कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उस समाज की, उस धर्म की एथिक्स को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि किसी धर्म के अकॉर्डिंग किस चीज़ को सही माना जाता है और किस चीज़ को सही नहीं माना जाता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब जिस देश में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली कैसी है। वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम लिबरल है, मोनार्की है, वहाँ पे राजशाही है, लोकतंत्र है, या फिर वहाँ की जो सरकार है वो कंजर्वेटिव है। तो अगर आपके देश में आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आपके देश में आपको बोलने की आज़ादी है, या आप जो राजशाही में रहते हैं वहाँ पे आप अपने देश के शासक के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वो ये सभी की सभी बातें वहाँ की जो एथिक्स है उसको डेटरमाइन करती हैं। ठीक है। फिर है इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें हम दो पॉइंट हैं जिनको बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकते हैं, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म। समाजवाद और पूंजीवाद, ये भी निर्धारित करते हैं किसी भी समाज की एथिक्स की। कि जैसे अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं, अगर वो पूंजीवादी देश है, वहाँ पे अलग तरीके से काम होगा। सोशलाइजेशन, अगर कोई देश समाजवादी देश है, वहाँ पे अलग तरीके से काम होगा। तो ये भी दो फैक्टर हैं। इसका एक एग्जांपल कि जैसे कोई पूंजीवादी देश है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप से दूर चले जाते हैं। वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ताकि वो अपना अलग कमाएं, अपने लेवल पे डेवलप करें, क्योंकि वहाँ पे पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। फिर हो गए डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जैसे इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, सेक्स रेशो जो है वो डिसाइड करता है आपकी जो मैरिज है, आप कितनी शादी करोगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे मोनोगैमी या पॉलीगैमी। अब आप कहेंगे इससे इसका क्या मतलब हुआ। जी हाँ, आप इसको इस वे में समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे किसी समाज में, मतलब किसी देश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे 1000 लड़के हैं और लड़कियाँ हो गई वहाँ पे 1300। ठीक है। तो वहाँ पे जी क्या होगा, वहाँ पे पॉलीगैमी भी चल सकती है। लेकिन अब एक बात बताइए, किसी समाज में 1000 लड़के हैं और वहाँ पे लड़कियाँ हैं 950, तो अब आप वहाँ पे बताइए वहाँ पे पॉलीगैमी किस तरह से चल जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ए सोसाइटी, यहाँ पे पूरा होता है। इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया है इड क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, एक में मैंने बताया है सोशल, एंटी सोशल, असोशल क्या होता है, मैंने वैल्यूज़ और मोरालिटी के बारे में डिस्कस की है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस की है। प्लीज़ एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।